हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का हिंदी का सेट 2 करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले भी हमने सेट 1 आपको लिखा अपलोड कर दिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा, या नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको भी जाकर आप देख सकते हो। सभी मॉडल सेट आप लोगों का करवाया जा रहा है 2001 से लेकर 21 से लेकर 22 वाले। यानी आप लोगों को एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें आप लोगों से कहा गया था कि आप लोग प्रीवियस मॉडल सेट से भी अपनी तैयारी कर लो। इसका साफ साफ मतलब यही निकल कर आता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो प्रीवियस मॉडल सेट से भी आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आप लोगों को कुछ जो है पैराग्राफ दिया गया है, इन पैराग्राफ को आपको पढ़ना होगा अच्छे से। तो चलिए इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्या है। कह रहा है कि किसी भी काम को जब हम समय पर पूरा करते हैं तब उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। चिड़िया द्वारा खेत चुग जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा करने की व्यवस्था करता है तो वो उपहास का पात्र बन जाता है। यानी जब चिड़िया खेत चुग गई फिर उसकी सुरक्षा को करेगा तो वो उसका हंसी का बात बन जाएगा। उसके देर किए गए प्रयास बेकार हो जाते हैं। परिश्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। इसी कारण यदि बादलों का जल कृषक की फसल को फलने फूलने में मदद नहीं कर सकता है तो उसका बरसना व्यर्थ है। अवसर का सदुपयोग नहीं करने वाले व्यक्ति को बाद में क्या होता है, पछताना पड़ता है। यानी कि अभी जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए 2-3 महीना का समय दिया गया है, अगर आप लोग इन समय का उपयोग नहीं करोगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, अब बाद में जब 1 दिन 2 दिन बचेगा फिर आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो वो व्यर्थ जाएगा। यानी ये कहानी बिल्कुल आप लोगों के एग्ज़ाम पर सेट करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने ऊपर ले लेना। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि काम का महत्व बढ़ जाता है जब, तो काम का महत्व तब बढ़ जाता है जब हम समय पर काम को पूरा कर देते हैं, है ना। तो काम का महत्व तब बढ़ जाएगा जब आप समय पे काम को क्या कर दोगे, पूरा कर दोगे। समय पे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो उसका महत्व बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, खेत का रखवाला करने वाला उपहास का पात्र बन जाता है। जब खेत में पौधे नहीं उगते ये नहीं होगा, खेत की रखवाली करता है ये भी नहीं होगा, चिड़िया का इंतजार करने पर ये भी नहीं होगा, जब वो खेत में काम करता है ये भी नहीं होगा। यानी कि जब चिड़िया चुग जाती है खेत, तो ये ऑप्शन में है ही नहीं, ये सारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, परिश्रम का गौरव किस में है। तो परिश्रम का जो गौरव है वो है आपका जब उसका लाभ किसी को मिल सके। तो परिश्रम का गौरव तब होगा जब उसका लाभ किसी को क्या होगा, मिल सकेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, बादल का बरसना कब बेकार हो जाता है। तो बादल का बरसना कब बेकार हो जाता है, जब वो फसल को लाभ नहीं पहुंचाएगा, है ना। जब कोई बारिश होगा वो उसको फसल को लाभ ही नहीं पहुंचाएगा तो उसका बरसना क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या, किसान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो किसान का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृषक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए ये क्या है, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते हैं, कौन नहीं, सुरमा। क्षण एक नहीं धीरज खोते हैं। ठीक है, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को, बड़खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघन ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। कह रहा विपत्ति के आने पर कौन डरते हैं। तो विपत्ति के आने पर कौन डरता है, कायर। जो कायर होता है वही डर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता है। तो विपत्ति के आने पर कौन विचलित नहीं होगा, तो हो जाएगा जो कौन, अभी आपने पढ़ा, सूरमा। पत्थर पानी कब बन जाता है, पत्थर पानी कब बन जाता है, जब मानव जोर लगाता है। कब बन जाता है, जब मानव जोर लगाता है। अगला सवाल है, सूल का पर्यायवाची क्या होगा। सूल का जो पर्यायवाची क्या होता है, कांटा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शब्द का विलोम क्या होगा। तो मानव शब्द का विलोम क्या होगा, ऑप्शन की आपके सामने है, मनुष्य है, जानवर है, दानव है, देवता है। काफ़ी आसान है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके दोगे। ठीक है, यानी 10 का आंसर क्या होने वाला है आप लोग कमेंट कर देना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सुगंध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सुगंध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका हुआ है सु का। ठीक है, जो आगे लगता है ना, जो आगे में लगता है उसी को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, जो पीछे लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है,
जो शब्द किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसको क्या बोलते हैं, बताइए। अभी हमने बताया प्रत्यय, जो अंत में लगेगा वो प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, तो पानी शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को चुनना है, यानी सही अर्थ वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अन्न मतलब दूसरा और अन्न मतलब अनाज, ये सही है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा। नेक्स्ट है, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो घी के दिए जलाने मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, खुशी मनाना। ठीक है, नेक्स्ट है, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। ये किस प्रकार का वाक्य है, तो राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, ये एक सरल वाक्य। कौन सा वाक्य, ये एक सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहन गाता है और राधा नाचती है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। जब कभी भी और आ जाएगा ना, दोनों वाक्यों को जोड़ेगा तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा शब्द शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वह क्या कहलाते हैं, तो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषता बता रहा है तो विशेषण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लड़का अच्छा है और लड़की डैश है, लड़की क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लड़का लंबा है, इस वाक्य का वचन बदल देने पर क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा लड़के लंबे हैं, वचन बदलना है। ठीक है, ना कि लिंग बदलना है। अगर लिंग बदलना करा था तब आप लड़कियां लंबी है लिखती, लेकिन यहाँ पे आपको वचन बदलना है, यानी कि एक वचन से बहुवचन में कर देना है, तो लड़के लंबे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल में क्या है, हमें ये वाला पूरा पढ़ना होगा, पढ़कर फिर हम लोग आंसर करेंगे। तो एक काम करो, आप लोग इसको पढ़ लो। ठीक है, मैंने जूम आउट कर दिया है, वीडियोज़ रोक कर आप इसको क्या कर लो, पढ़ लो अच्छे से। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है, तो प्रस्तुत पद के रचनाकार हो जाएंगे कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है, ज्ञान की आंधी भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, माया से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञानता दूर हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भ्रम का अर्थ क्या होता है, तो भ्रम का जो अर्थ होता है वो हो जाएगा माया, क्या हो जाएगा, माया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा से कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो कवि कहना चाहता है कि स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो गए हैं क्या। ठीक है, नेक्स्ट है 25, इसका हो जाएगा तम का पर्यायवाची, तो तम का पर्यायवाची हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंधेरा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करना है, कबीर की मृत्यु कब और कहाँ मानी जाती है, तो कबीर की जो मृत्यु हुई थी वो बताइए कहाँ हुई थी, 1518 में मगहर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कबीर किसमें विश्वास करते थे, राम और रहीम की एकता में, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, मुक्ता फल का क्या अर्थ है, मुक्ता फल का अर्थ होगा मोती, क्या हो जाएगा, मोती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कबीर ने हस्ती किसे कहा है, तो कबीर ने जो हस्ती कहा है वो संसार को कहा है, किसके कहा है, संसार को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, साधु जो है वो किसकी निंदा करते हैं, तो साधु किसकी निंदा करते हैं, दुर्जनों की, किसकी करते हैं, दुर्जनों की करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 31 में, आपको क्या करना होगा, इसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, ये पैसेज है, इसको पढ़ लो अच्छे से, वीडियो रोक कर पहले वीडियोज़ को रोको और इसको अच्छे से पहले पढ़ लो, मात्र 1 मिनट लगेगा पढ़ने में। आंसर पे आते हैं, प्रस्तुत पाठ जो है वो किससे लिया गया है, तो प्रस्तुत पाठ जो है आपका लिया गया है दो बैलों की कथा से, किससे लिया गया है, दो बैलों की कथा से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, दोनों बैलों के क्या नाम थे, तो दोनों बैलों के जो नाम था वो क्या था बताइए, तो दोनों बैलों का जो नाम था, दोनों बैलों का नाम था हीरा और मोती, क्या था, हीरा और मोती। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, बैल किस जाति के थे, तो बैल जो थे वो पचाही जाति के थे, कौन जाति के थे, पचाही जाति के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, दोनों बैल एक दूसरे से विचार विनिमय कैसे करते थे, तो दोनों बैल जो थे एक दूसरे से विचार विनिमय जो करते थे वो मुख भाषा में करते थे, ऐसा थोड़ी था हम लोगों की तरह वो बोलते थे, नहीं, मुख भाषा, यानी गूंगे बन करके ये दोनों विचार कर लेते थे। साथ रहते रहते दोनों बैलों में क्या हो गया था, तो साथ रहते रहते दोनों बैलों में भाईचारा हो गया था, क्या हो गया था, भाईचारा हो गया था, याद रखिएगा इसको। अगला है क्वेश्चन,
ल्हासा की ओर पाठ का लेखक कौन है? तो ल्हासा की ओर जो पाठ का लेखक है उसको लेखक का नाम आपको बताना है, तो कौन हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है, ये हर एक मॉडल सेट में आता है, तो आप लोग ये सब अच्छे से कर लेना। ठीक है, लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर बताएं। तो लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? सुमति था। कौन था? सुमति था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सही है? ठीक है, चलिए सही जवाब हो जाएगा इसका, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। ठीक है, नेक्स्ट, सांवले सपने की याद पाठ में लेखक ने किस प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का चित्र प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सालिम अली ने। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तहमीना। ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे और अपने एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर पाओ। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप सभी को ज्वाइन कर लेना, जिससे हम हमारा और आपका संबंध और मजबूत हो पाए, हम दोनों एक दूसरे से जुड़ पाए और हमारे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। प्लेलिस्ट पर जा करके आप लोग अपने सभी वीडियो को देख सकते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, चले जाइए।